देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत की चीन की हर चाल पर नजर है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध की धमकी देते हुए सैनिकों को तैयारी रखने के लिए कहा है और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कहा है। और वहीं चीन के इस नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में ठोस रणनीति को तैयार किया गया है। लॉन्च हुआ बग बाउंटी प्रोग्राम, मिलेगा 1 लाख का इनाम। आप देखिए टॉप 9 राष्ट्र। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले 20 दिनों से जारी तनाव के बीच देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस मीटिंग में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग से पहले इन सभी शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 4 घंटे से ज्यादा देर तक मीटिंग की। हालांकि इस मीटिंग में NSA डोभाल नहीं थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ तनाव और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वो सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया, बल्कि ऊंचाई वाले इलाके में लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट रेस्फा ने जारी किया है। एयर इंडिया में 50 साल के एक स्टाफ में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को दिल्ली से लुधियाना आने वाली फ्लाइट में एयर इंडिया की 11 क्रू मेंबर शामिल थे। हालांकि अभी सभी कर्मचारी कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर पहुंचे इंडिगो के एक फ्लाइट में यात्री कोरोना संक्रमित पाया गया। 25 मई को लॉकडाउन के बीच घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हुआ है। मिशन वंदे भारत के तहत प्रवासी भारतीयों को भारत लाने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,393 भारतीयों को भारत वापस लाया गया। 19 फ्लाइट्स के जरिए अबू धाबी, दुबई, बहरीन, मनीला, सेबू, वैंकूवर, तेल अवीव, सिंगापुर, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क, मास्को, कारगांडा, बिश्केक और मिन्स्क से भारतीयों को लाया गया। आरोग्य सेतु ओपन सोर्स होने वाला दुनिया का पहला सरकारी ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉइड वर्जन को ओपन सोर्स कर दिया गया है। सरकार ने ऐप में बग को खोजने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत आरोग्य सेतु ऐप में कोई बग खोजने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार ने सभी डेवलपर्स का स्वागत करते हुए कहा कि ऐप को लेकर यदि उनके मन में कोई सवाल है, कोई कमी है या फिर कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। भारत महज 60 दिनों में ही PPE किट का दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। 2 महीनों में उद्योग 56 गुना बढ़ गया है। भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां PPE का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित है और आज देश में रोजाना PPE के 4,50,000 किट बनाई जा रही है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के किसान पप्पन सिंह गहलोत की दरिया दिल्ली चर्चा का विषय बन गया है। पप्पन सिंह गहलोत ने अपने खेत में काम करने वाले 10 प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट के जरिए उनके घर वापस भेज रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले पप्पन सिंह ने इन सभी मजदूरों की फ्लाइट की टिकट बुक कराई। 28 मई को सुबह की फ्लाइट से ये सारे मजदूर अपने घर लौट जाएंगे। तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टेटस दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को लॉकडाउन के बावजूद भीड़ इकट्ठा करने का आरोपी बताया। इस दौरान 900 जमातियों से पूछताछ हुई। कई जमाती पूछताछ में पहले ही बता चुके हैं कि 20 मार्च के बाद मौलाना साद के कहने पर वो मरकज में रुके थे। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस पर महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिहारी भवन के पास अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद बीट कांस्टेबल संजीव अपने सहयोगी जयसिंह के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने वहां पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। मामले में 2 पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।